हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सभ्य स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय नदियों से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि कल हमने आपको कराए थे 30 क्वेश्चंस। उससे आगे 31 से लेकर 60 तक का क्लियर कराएंगे आज हम। अगर आपको प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, प्लीज़ प्लीज़। और आज से बिना स्किप हुए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा 31वां क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो आपको बताती हूँ, क्षिप्रा नदी जो है चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। इसके अलावा भी जैसे कि काली सिंध, कुन्नू नदियाँ हैं जो हैं, ये चंबल की सहायक नदियाँ हैं। और दोस्तों, चंबल नदी का ये जो कि जनापाप की पहाड़ियों महू ज़िले से, एमपी के महू ज़िला जो है उसके जनापाप की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे निकलती है। और ये नदी जो है राजस्थान में, इस पर 3 बांध बनाए गए हैं। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज बांध बनाए गए हैं। चंबल नदी जो है इसकी सहायक नदियों में सबसे महत्वपूर्ण है क्षिप्रा नदी। ठीक है, तो क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी है आपकी चंबल नदी की सहायक नदी है। और ये चंबल नदी जो है भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है, जो कि महू ज़िले से जनापाप की पहाड़ियों से निकलती है। इसका प्राचीन नाम चरमावती है। ठीक है, क्लियर। और भी इसकी सहायक नदियाँ हैं जैसे काली सिंध, कुन्नू। ठीक है, क्लियर। चंबल नदी की सहायक नदियाँ काली सिंध, कुन्नू, सिप्रा आदि ये नदियाँ जो हैं इसकी सहायक नदियाँ हैं। यमुना भी इसकी सहायक नदी है। और ये जनापाप की पहाड़ियों से निकलती है नदी। और ये मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिलों में प्रभावित होती है। ठीक है, इसको चरमावती के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। तो इसमें यह पूछा है कि कौन सी नदी है जो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। तो आपको बता देते हैं हम, जो गोदावरी नदी है वो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, क्योंकि गोदावरी नदी जो है यह दक्षिणी भारत की एक प्रमुख नदी है। इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और दोस्तों, मैं आपसे एक और बात बता देती हूँ, आपको इस पर क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना है कि दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछा जाता है तो आपको कावेरी पर क्लिक करना है। ठीक है, कावेरी को आपको करेक्ट करके आना है। और अगर दक्षिण की गंगा पूछा जाता है, दक्षिण की वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कुछ भी ऑप्शन में दे देता है, तो आपको गोदावरी करना है। ठीक है, तो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है ये नदी। ये नदी कहाँ से निकलती है, ये पश्चिमी घाट में जो त्र्यंबक की जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। ठीक है, पश्चिमी घाट में त्र्यंबक की पहाड़ी से, पश्चिमी घाट में जो है, पश्चिमी घाट में त्र्यंबक की जो पहाड़ी है, पश्चिमी घाट में त्र्यंबक की जो पहाड़ी है वहाँ से ये नदी निकलती है। ठीक है, और ये सारी जो नदियाँ हैं, त्र्यंबक की पहाड़ी, ठीक है, और नर्मदा, तवा, सोन, ये सारी नदियाँ जो हैं ये अमरकंटक के पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, महानदी, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। तो दोस्तों, आपको क्लियर बता देती हूँ, ये नदियाँ जो हैं आपकी महानदी, सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, तो ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदियाँ हैं। और दोस्तों, इसमें बताती हूँ कि इसमें जो क्वेश्चन में दिया है कि इस महानदी की जगह जोहिला नदी, ठीक है, महानदी, ये गलत दिया हुआ है इसमें। ये पश्चिमी घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से वो गोदावरी नदी निकलती है। महानदी की जगह जोहिला नदी जो है, जोहिला, नर्मदा, सोन, ये नदियाँ निकलती हैं आपकी अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदियाँ हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो ज्वार नदमुख का निर्माण करने वाली आपकी नर्मदा और तापी नदियाँ हैं। ठीक है,
नर्मदा और तापी नदियों पर ज्वार नदमुख का निर्माण करने वाली ये नदियां हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो आपको बता देते हैं, आपकी नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी यानी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है। और ये नदी जो है यानी कि नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है तापी नदी, ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन में तापी नदी नहीं दिया गया है तो नर्मदा दिया गया है, तो आपको नर्मदा नदी पर करेक्ट करना है। ठीक है, अगर तापी नदी दिया होता तो तापी नदी को करेक्ट करते। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में तापी नदी का उद्गम स्थल, इसके किनारे पर क्या बसा हुआ है? तापी नदी के किनारे पर सूरत नगर बसा हुआ है। और इस नदी के पास ऐसे कहते हैं 7 कुंड है। किस नदी के? तापी नदी के। क्लियर, ये यूपीपीएससी में आया हुआ 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है प्लीज़। और मैं आपसे ये कहती हूँ कि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगी आपके हर ऑल एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्लियर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपकी तापी नदी। अभी मैंने बताया था तापी जो नदी है ये पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 740, ठीक है, पूर्व से इधर से यानी कि पूर्व से इधर की तरफ पश्चिम की तरफ कम से कम 740 किलोमीटर बहती है, दूरी तक बहती है। ठीक है, और ये नदी कहाँ पर गिरती है? ये नदी गिरती है आपकी खंबात की खाड़ी में। ठीक है, कहाँ गिरती है ये नदी? खंबात की खाड़ी। ठीक है, खंबात की खाड़ी में गिरती है ये नदी। तापी नदी खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। ठीक है, और इस नदी पर सूरत बंदरगाह जो है आपका, सूरत जो बंदरगाह है इसी नदी के किनारे पर है। सूरत बंदरगाह जो है इसी नदी के किनारे पर है। ठीक है, क्लियर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी जो है 2 भागों में विभाजित करती है? तो आपको बताती हूँ कि नर्मदा नदी जो है आपकी, ये पठारी प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी है। अगर आपसे मध्य भारत की, ये भारतीय उपमहाद्वीप की, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप की 5वें नंबर की, ठीक है, और भारत के अंदर 5वें नंबर की, ठीक है, और भारत के अंदर बहने वाली कृष्णा और गोदावरी के बाद तीसरे नंबर की सबसे महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा। ठीक है, और ये नदी जो है इसके विशाल मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है दोस्तों। और इसका एक अन्य नाम भी है जो है रेवा नदी। रेवा नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? यह आपकी नर्मदा नदी है। ठीक है, क्लियर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी, तो दक्षिण भारत की नदियां हैं उनमें सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? तो आपको बताती हूँ, गोदावरी नदी दक्षिण की वृद्ध गंगा, और यह नदी प्रायद्वीप की दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा या दक्षिण की वृद्ध गंगा कहा जाता है। ये पश्चिमी घाट के त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है। क्लियर, 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, यह दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है। तीसरी बात, यह दक्षिण की वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है इसको। और चौथी बात, इसका उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? त्रियंबक पहाड़ी। ठीक है, पश्चिमी घाट में त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है नदी। क्लियर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो क्लियर, मैंने आपको बता ही दिया पहले कि गोदावरी नदी जो है ये दक्षिण की वृद्ध गंगा के नाम से, दक्षिण की गंगा के नाम से, और इसका उद्गम स्थल त्रियंबक पहाड़ी पश्चिमी घाट की। क्लियर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है आपका, मैंने बताया है त्रियंबक पहाड़ी है। कहाँ है? पश्चिमी घाट की। क्लियर, बैनगंगा अगला क्वेश्चन है हमारा 41वां। बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? इसमें सहायक नदियाँ पूछा है
तो वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ करना होगा आपको? गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है और यह नदी दूसरी प्रायद्वीप नदियों में सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण की गंगा, दक्षिण की वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी यह पश्चिमी घाट की त्र्यंबक पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। क्लियर। वैनगंगा तथा पैनगंगा भी इसकी सहायक नदियां हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मोहना दोनों भारतीय क्षेत्र में कौन सी नदी है? तो आपकी गोदावरी है, क्योंकि इसका उद्गम भी पश्चिमी घाट की त्र्यंबक पहाड़ी से होता है और इसका मोहना भी यही है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण पश्चिमी घाट की त्र्यंबक पहाड़ी से होता है। क्लियर। कावेरी नदी का उद्गम स्थल, तो कावेरी नदी जो है इसका उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट में ही ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है ये नदी, और यह नदी कर्नाटक तथा पूर्वी तमिलनाडु के उत्तरी जो भाग में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। सदा नीरा नदी, इस नदी पर विवाद बना हुआ है। इस नदी की लंबाई कम से कम, कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी की लंबाई कम से कम 800 किलोमीटर है, ठीक है। कावेरी नदी की लंबाई कम से कम कितनी है? 800 किलोमीटर है। और ये कहाँ पर? कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक समझ जाना और तमिलनाडु, तमिलनाडु कर्नाटक यानी तमिलनाडु में ये बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। और दोस्तों आपको बता देती हूँ कि अगर दक्षिण भारत की गंगा के नाम से अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आपको दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को करना है, ठीक है। कावेरी नदी ये यहाँ पर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। दक्षिण पूर्व में बहकर ये नदी कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर। कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है? तो दोस्तों आपको बताया है मैंने, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। 800 किलोमीटर क्षेत्र में लंबाई में बहती है। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जो पश्चिमी घाट के पर्वत कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी से। क्लियर। गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबक से। कावेरी कहाँ से लिखती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कावेरी नदी जल विवाद मुक्त किन दो राज्यों के बीच बना हुआ है? तो मैंने आपको बताया ये कि कर्नाटक और केरल नदी, क्योंकि इस नदी के तट पर खेती जो है बहुत अच्छी होती है। इस नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होती है, तो इन दोनों राज्यों में कावेरी जल विवाद के नाम से इन दोनों राज्यों में इसके पानी को लेकर विवाद बना हुआ है, ठीक है। इस पर क्या है? तमिलनाडु में होगेनक्कल जलप्रपात है और कर्नाटक राज्य में इस पर दो प्रपात हैं, जलप्रपात हैं, भाड़चुक्की और बालमुरी, ठीक है। भाड़चुक्की और बालमुरी जलप्रपात हैं। और तमिलनाडु में इस नदी के किनारे पर होगेनक्कल जलप्रपात, ठीक है। बीपीएससी 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किन दो देशों के बीच विवाद बना हुआ है? कर्नाटक और तमिलनाडु। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कावेरी नदी, गोदावरी नहीं करना है। दक्षिण की गंगा अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में, दक्षिण की गंगा, ठीक है, दक्षिण की गंगा अगर पूछता है, ना कि दक्षिण भारत की, तो इन दोनों चीज़ों पे याद रखना है आपको। दक्षिण की गंगा पूछता है तो गोदावरी करना है, और दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछता है आपसे, दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछता है तो आपको कावेरी क्लिक करना है, ठीक है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो आपको बताते हैं, ये महाबलेश्वर, ठीक है। कृष्णा भारत में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। ये पश्चिमी घाट का जो पर्वत है महाबलेश्वर, ठीक है। कावेरी जो हो गई आपकी ब्रह्मगिरी पर्वत से होती है। महाबलेश्वर, इसको याद इस तरीके से रख सकते हैं कि कृष्ण भगवान जो महान बलशाली ईश्वर हैं, तो महाबलेश्वर, ठीक है। कृष्णा का उद्गम तो महाबलेश्वर से ही होगा। क्लियर हो गया। महाबलेश्वर से बहने वाली नदी है। इसकी लंबाई, कावेरी नदी की लंबाई कितनी थी? हमने बताया था 800 थी, और इसकी लंबाई जो है 1400 किलोमीटर, ठीक है। कावेरी नदी की लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है, ठीक है। और यह नदी कहाँ पर गिरती है? यह नदी जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और इन राज्यों में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कावेरी नदी भी कहाँ पर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ भी हैं दोस्तों, भीमा, मूसी, घाट प्रभा, तुंगभद्रा
आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। मूसी नदी जिसके तट पर कौन बसा हुआ है, कौन सा शहर बसा हुआ है, हैदराबाद। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो पहला क्वेश्चन था वैनगंगा और पैनगंगा, तो आपने कर दिया था गोदावरी की। तो पंचगंगा तथा दूध गंगा यानी कि दूध से संबंधित मिष्ठान किसको पसंद थे? तो कृष्णा को पसंद थे, तो आपको क्लियर कर देना है कृष्णा। पंच यानी कि पंच तत्व, दूध जैसी मिष्ठान जैसी चीज़ें दूध से बनने वाली कृष्णा को ही तो पसंद थी, इस हिसाब से इसको याद रख सकते हैं। तो किसकी नदियाँ हैं ये सहायक? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसकी लंबाई कितनी बताई थी दोस्तों? भूल मत जाना, 1400 किलोमीटर। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? तो आपको दो नदियाँ हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं, तो आपकी नर्मदा व सोन नदी। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक लेकर ये एक नर्मदा नदी जो है उत्तर से दक्षिण लेकर एक काल्पनिक मतलब एक सीमा रेखा का वो करती है, निर्माण करती है। और नर्मदा नदी जो है एक इसके ज्वार नदमुख का निर्माण करने वाली नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, क्लियर। और ये अमरकंटक से उद्गमित होती हैं, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, सोन, तापी। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दामोदर नदी यानी कि दामोदर नदी का नाम सुनते ही आपको क्लियर हो गया होगा, ये छोटा नागपुर का पठार झारखंड जिला छोटे नागपुर के पठार से निकलती है और हुगली नदी के समुद्र में गिरने के कारण उससे पूर्व मिलती है। और इस नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? इस नदी की, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 318 मील है। क्लियर, 318 मील लंबी है ये। 368, 18 नहीं दोस्तों, 368 मील लंबी है। और इसको पश्चिमी बंगाल की अभिशाप नदी यानी कि बंगाल की सबसे क्या कहते हैं, बंगाल का शोक कही जाने वाली नदी कौन सी है? आपकी दामोदर नदी, जो कि कहाँ से निकलती है? छोटे नागपुर के पठार झारखंड जिले से निकलती है और यह कम से कम 368 मील लंबी है कुल लंबाई। निम्नलिखित में से कौन भूबंधित नदी है? भूबंधित यानी वहीं उसी एरिया में बहने वाली, भूमि के अंदर लुप्त होने वाली नदी। ठीक है, तो आपकी लूनी नदी जो कि राजस्थान जिले के अरावली पर्वत के निकट अनासागर से उत्पन्न होती है। ठीक है, और यह दक्षिण पश्चिम में बहती हुई ये नदी कच्छ के रण में जाकर गिरती है। ठीक है, जैतारण के लाटोती से भी ये निकलती है, रास्ते भी निकलती है। इस नदी का पानी उद्गम स्थान से लेकर बालोतरा तक तो मीठा होता है, उसके बाद इसका नदी का पानी कैसा हो जाता है दोस्तों? खारा हो जाता है। बीपीएससी 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी भूबंधित नदी है? तो लूनी नदी। कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत के निकट अनासागर से निकलती है। ठीक है, इसका जल जो है बालोतरा तक पहुँचता, वहाँ तक तो मीठा रहता है, उसके बाद इसका जल तो मीठी और खारी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी वाहा नदी यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको पता चल गया होगा, गंगा, जो कि उत्तराखंड में हिमालय से निकल करके कहाँ, ये उत्तराखंड में हिमालय से निकल कर कम से कम 200 कितने किलोमीटर की, 2525 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कहाँ पर गिरती है? ये विशाल बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन तक के क्षेत्र को सिंचित करती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है नदी। बंगाल की खाड़ी के विशाल भूभाग को सींचती है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी वाहा नदी बहने वाली, बीपीएससी 1995 में आया हुआ क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2525 किलोमीटर। इसके साथ ही एक और बात बता देती हूँ कि ब्रह्मपुत्र नदी जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन वो कहाँ से निकलती है? वो तिब्बत में। कहाँ से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व का वृहत्तम डेल्टा यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करने वाली कौन सी नदियाँ हैं? किन नदियों के? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर। और कौन सा डेल्टा का निर्माण करती हैं? ये करती हैं सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, और आपको इनसे संबंधित कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में
जमुना के नाम से जानी जाती है। और इन दोनों नदियों की संयुक्त जलधारा जो है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। क्लियर। गंगा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना के नाम से, और दोनों की संयुक्त जलधारा जमुना के नाम से मेघना के नाम से जानी जाती है। ठीक है। 96 में आया हुआ क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन का डेल्टा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में? तो बिहार में कौन सी नदी है जिसका उद्गम? तो सोन नदी, जो कि नर्मदा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है। और यह है अमरकंटक जो पहाड़ है वहाँ से ये निकलती है। ठीक है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल यह नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है और ये अमरकंटक से निकलती है। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है हमारा 55वां, मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है दक्षिण मानस नदी ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर लंबी। ठीक है। इसकी प्रमुख नदी की मानस किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। मानस नदी जो है ये दक्षिणी भूटान और भारत के बीच हिमालयी तलहटी में एक नदी है। ठीक है। पौराणिक कथाओं में सांप भगवान मनसा के नाम पर इसका नाम रखा गया था। और दोस्तों एक बात और बता देती हूँ कि यह मानस नदी ब्रह्मपुत्र की एक छोटी बहन भी कही जाती है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो भ्रंश द्रोणी से बहकर वाली नदी नर्मदा नदी। दूसरा नाम नर्मदा नदी का अन्य नाम क्या है? रेवा नदी। ठीक है। क्लियर। नर्मदा नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नर्मदा नदी से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, पक्का है। ठीक है। और ये मध्य भारत की एक नदी है और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वें नंबर की और गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली 3री नंबर की सबसे लंबी नदी है। क्लियर। और इसके विशाल योगदान के कारण मध्य प्रदेश जिले में इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्न में से किन किन नदियों का स्रोत हैं? तो अमरकंटक पहाड़ी कौन कौन सी नदियाँ हैं जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं दोस्तों? तो आपको बताती हूँ मैं, नर्मदा नदी, महानदी और आपकी तापी नदी। ये जो है 1 2 3, ठीक है, 1 3 4, तापी नहीं, 1 2 4, 1 2 4 जो आपका क्वेश्चन है ये क्लियर है इसमें, 1 2 4, ठीक है। नर्मदा, महानदी और सोन नदी, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर बताना है आपको। तो नर्मदा नदी, महानदी और सोन नदी जो हैं आपकी अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदियां हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया गया था? तो पथ परिवर्तन करने वाली यानी कि सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तित करने वाली कौन सी नदी है? तो दोस्तों आपकी कोसी नदी, बिहार का शोक कही जाने वाली और सबसे ज़्यादा भयावनी नदी है। ये बिहार में बाढ़ ला कर के तबाही मचा देती है। ये भीमनगर, ये कहाँ से निकलती है? तो ये नेपाल में हिमालय से निकलती है और ये भीमनगर के रास्ते से भारत में, बिहार जिले के भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है। और ये नदी जो है आपकी कोसी नदी जो है बिहार में तबाही मचा देती है, इसलिए इसको बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2004 में आया वो क्वेश्चन है, हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो आप सीधे से कर दोगे, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियाँ जो हैं हिमालय को काट कर बहकर आने वाली नदियाँ हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक भ्रंश यानी विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर, तो आपको भ्रंश घाटी और क्या कहते हैं ज्वार नदमुख का निर्माण करने वाली, अमरकंटक से निकलने वाली, तो आपको नर्मदा नदी क्लियर करना है। ठीक है। जिसका दूसरा उपनाम रेवा, तीसरी बात भारतीय उपमहाद्वीप की 5वें नंबर की और कृष्णा और गोदावरी के बाद बहने वाली, भारत के अंदर बहने वाली 3रे नंबर की सबसे लंबी नदी। क्लियर। तो दोस्तों अगर आपको प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को हर रोज़ बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें।